Good morning, everyone. The next topic is the general motion in a plane. We have already studied this topic for the general motion in plane for uniform motion. This is for the non-uniform motion. Here we have considered an object moving with non-uniform acceleration in xy plane. Now, A and B are the 2 points in the non-uniform acceleration, and R and R1 are the position vectors of the object with respect to the origin point, that is reference point, that is the point O. R और R1 यहाँ पे reference position vector हैं with respect to the reference point O. Now here we have to calculate the displacement. So how we can calculate the displacement? We have simply subtract the initial and final position minus initial position. So we have subtract R1 minus R. So यहाँ पर डेल्टा R क्या है? That is the displacement. तो हमने इसको सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंसीडर किया है. सबसे पहले यहाँ पे जो आई एंड जे हैं, दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पे आर का हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे उसे एक्स आई प्लस वाई जे. सिमिलरली R1 पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे एक्स वाई आई प्लस वाई वन जे. और इनका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे? दैट इज़ हमें सिंपली हमको माइनस करना है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, x1 माइनस एक्स आई प्लस वाई वन माइनस वाई जे. तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर. नाउ हाउ वी एक्सप्लेन द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इट? वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी. सो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डेल्टा एक्स, क्यों सिंपली हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, दैट इज़ द स्मॉल चेंज. डेल्टा एक्स मीन्स स्मॉल चेंज एंड डेल्टा वाई इज़ द स्मॉल चेंज इन वाई. तो डेल्टा एक्स आई एंड डेल्टा वाई जे बाय डेल्टा टी. तो ये रिलेशन है इन एवरेज वेलोसिटी के लिए. सिमिलरली हम यहाँ पे इसके लिए स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द स्लोप. Now similarly we can explain the acceleration in the same manner. We have explained the acceleration. A is the average acceleration, that is delta v by delta t. तो ये है acceleration का relation in terms of coordinates. Now अब तक हमने जो स्टडी किया था वो था लीनियर मोशन. सिमिलरली हम एंगुलर मोशन में भी, सर्कुलर मोशन में भी इन सब टर्म्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. इन लीनियर मोशन द सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड एट द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. बट इन सर्कुलर मोशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल थीटा. इस प्रॉब्लम में हमने कंसीडर किया है ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ओ पी एंड ओ इज द central point, या फिर we can say the reference point from we have to calculate the position. Now the object is moving in anti-clockwise direction. So after covering the angle theta, the object will reaches at the point Q point. So we have calculate the angular displacement which is represented by the angle theta. ये थीटा से हम angular displacement को represent करते हैं, जैसे लीनियर में हम represent करते हैं s या x से. Now यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल कवर किया है. नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन गिवन पोजीशन इज सिंपली द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. तो हम एंगल कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं? जैसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, सिंपली हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे. यहाँ पे हम कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे? दैट इज़ द एंगल. हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एंगल से. सिंपली एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस. आर्क हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी क्यू एंड आर इज़ द पोजिशन और यू कैन से द रेडियस वेक्टर. तो यहाँ से थीटा वैल्यू आ गई. थीटा यहाँ पर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पी क्यू बाई आर, जिसकी यूनिट है रेडियन. नाउ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी जैसे सिंपल वेलोसिटी है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स it is represented by the omega.
हम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते थे या वी से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और ओमेगा से यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगल ट्रेवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट दिस पोजीशन एंड in a anti-clockwise position, in anti-clockwise motion the object will be at position q, and from going from p to q the object will cover the angle that is delta theta। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर टाइम। और यहाँ पे हम टाइम को अप्रोच करेंगे, दैट इज़ वेरी इट इज़ अप्रोचेज टू ज़ीरो, इट मीन्स वी विल टेकन इट एज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे डी थीटा ओवर डी टी में। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नाउ इसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, इफ द मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, लाइक दिस। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। तो इसमें डाउनवर्ड के लिए हमने ये ओमेगा की डायरेक्शन बनाई है एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें हमने अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे हमने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा है, द कर्लिंग ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली द कर्लिंग ऑफ फिंगर इज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ motion and the thumb represented the direction of angular velocity, because in vectors the direction is very very important.